Hello बच्चों, let's read the question. Here statement based question is given. First, both statement 1 and statement 2 are correct. Second, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And fourth, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Here statement 1 is on heating water from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, the volume of unit mass of water increases continuously. And second statement is the density of water is maximum at 4 degrees Celsius. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be anomalous expansion of the water. तो जो हमारे पास यहाँ पे anomalous expansion होता है of the water, इसी की बेसिस पे यहाँ पे जो water है ये different behavior show करता है at different temperature. यानी यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, ऑन हीटिंग वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ वाटर इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, इट इज इनकरेक्ट वन. यहाँ पे हमारे पास जो वाटर होता है ये स्पेशल प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी इसमें एनामलस एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है. इसका मतलब ये होता है जब हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे हीट करना स्टार्ट करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक जो वाटर का वॉल्यूम है ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है. इंस्टेड ऑफ द एक्सपेंशन यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन शो होता है. और अगर वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन शो होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो डेंसिटी होगी दैट विल बी इंक्रीज. वो हमें यहाँ पे 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी इंक्रीज होते हुए नजर आएगी. तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले इसमें कॉन्ट्रैक्शन शो होता है ड्यू टू दिस एनामलस एक्सपेंशन और एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर. और जैसे हम यहाँ पे इसको 4 डिग्री सेल्सियस से अबव हीटअप करना स्टार्ट करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है. यानी अगर हम 0 डिग्री से यहाँ पे वाटर को गर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले इसका जो वॉल्यूम होगा ये यहाँ पे डिक्रीज होगा एंड आफ्टर दैट 4 डिग्री सेल्सियस इसका जो वॉल्यूम होगा ये इंक्रीज होगा. तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो वाटर का वॉल्यूम है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा. पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा. सो हमारे पास स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है बेसिकली ये हमें रेशियो शो करती है मास और वॉल्यूम के बीच का. तो जब हम यहाँ पे वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे हीटअप करना स्टार्ट करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता है. और जो सबसे कम वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही देखने को मिलता है. आफ्टर दैट अगर हम इसका टेम्परेचर 4.1 या 4.5 या 5 डिग्री सेल्सियस कर दें उस केस में जो वॉल्यूम होगा ये इंक्रीज हो जाएगा. यानी यहाँ पे जो सबसे कम हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलता है. और अगर वॉल्यूम सबसे कम हमें 4 डिग्री पे देखने को मिलेगा तो डेंसिटी सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी. सो वी कैन से द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. इट इज correct one. So from the given question we can say here statement 1 is incorrect and statement 2 is correct one. Option 4th will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.